अस्सलाम वालेकुम, सबको ईद उल अज़हा मुबारक। सबको मैंने एडवांस में ईद मुबारक इसलिए बोल दिया है कि पता नहीं ऐसे लगता है जैसे पता नहीं कितने मसरूफ़ हो जाना है ईद पे, पता नहीं आप लोगों से ईद मुबारक कह सकूँगी या नहीं। तो फिर इस वजह से मैंने कहा कि मैं एडवांस में ही सबको ईद मुबारक कहना शुरू कर दूँगी। तो जी यहाँ पे बन रहा है पराठा, चिकन पराठा है ये मैंने घर पे नहीं बनाया, ये रेडीमेड है, डान ब्रेड वालों का है ये चिकन पराठा। मैं ग्रोसरी के लिए गई थी तो फिर आमिश भी साथ है, तो आमिश को इस टाइप की चीज़ें जो रेडीमेड होती है ना ये बहुत अट्रैक्ट करती हैं। तो फिर आमिश ने कहा कि मम्मा पराठा भी ले लेते हैं, नान भी ले लेते हैं और साथ में वो भी ले लेते हैं जो इनका प्लेन पराठा होता है। तो हम ये सारी चीज़ें ले आए थे और अभी शाम का टाइम है, तकरीबन 5 to 6 का टाइम है, तो 5 और 6 का तो पीएम। तो फिर मैंने सोचा चलें अभी इनको वो जो स्नैक्स वाली भूख है वो इस पराठे से ख़त्म कर देते हैं। तो आप लोग भी अगर ट्राई करना चाहें तो मोस्ट वेलकम, टेस्टी होते हैं ये पराठाज, आप कर सकते हैं इसको ट्राई। क्या लिख रहे हो? कैटो लिख रहे हो कि स्पैरो लिख रहे हो? स्पैरो लिख रहे हो? वाह, अमन तो बहुत प्यारी स्पैरो लिखता है। वाह, ये आपने क्या लिखा है बताना, क्या लिखा है? आपने लिखा है? वाह, बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। अहमद काम करता है और जी अहमद भी साथ में पढ़ते हैं। जब बड़े बच्चे पढ़ाई करते हैं तो ये भी साथ में पढ़ रहे होते हैं। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ हेयर मास्क। आप लोग भी ये मास्क बड़े आराम से अपने घर पे बना सकते हैं। इसमें मस्टर्ड ऑयल जो सरसों का तेल होता है वो आपने डालना है, टोटली पके हुए जो बनाना होते हैं वो 2 डाल लें, या अपने बालों के मुताबिक आप एक भी डालना चाहे तो डाल सकते हैं। इसके अलावा दही है और इसको आप जूसर वाला जो जग है इसमें डाल लें और अच्छी तरह से इसको ब्लेंड कर लें और बिल्कुल ये पतला सा हो जाएगा और बिल्कुल बालों में अटकेगा नहीं। अगर आप इसको फोक वगैरह से या स्पून से मैश करते हैं फिर ये आपके बालों में अटकेगा। तो इस वजह से इस मास्क को आपने इस तरह से ब्लेंड ही करना है, टोटली बनाना, इसमें ब्लेंड हो जाएगा और आप बड़े आराम से अपने बालों को लगाएं। ये आपके बालों को शाइन देता है और बाल जो हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं। और हमेशा याद रखिए बालों को जब भी आप करते हैं, वॉश करते हैं तो उसके बाद आप कंडीशनर ज़रूर यूज़ करें। कंडीशनर हमेशा जो बालों की लेंथ है उस पर लगाया जाता है, कंडीशनर को रूट्स में नहीं लगाया जाता। ये देखिए मास्क रेडी हो चुका है और बिल्कुल उसकी जो कंसिस्टेंसी है बिल्कुल पतली सी हो गई है और इसको आप बड़े आराम से बालों में यूज़ किया जा सकता है। तो क्योंकि ईद आने वाली है तो अपनी केयर कीजिए। और यहाँ पे ये क्योंकि मैं नीचे शिफ्ट हो गई हूँ, पहले मैं ऊपर थी, नीचे का रेंट जो पोर्शन है ये रेंट पे दिया हुआ था। तो बस आपको पता ही है कि लोग कैसे वो घर की मत मारते हैं। तो यहाँ पे ये जो लॉन्ड्री है इसकी वेदर शीट सारी उड़ चुकी है। तो मैंने सोचा कि चलें यहाँ पे ना, ऊपर से मैंने बेटे से कहा कि अगर पेंट पड़ा है तो बस ऐसे शौक चढ़ गया कि भाई मुझे ये लॉन्ड्री अच्छी नहीं लगती थी। जितनी दफ़ा मैं कपड़े डालने आती हूँ मुझे गुस्सा आता है कि दीवार जो है वो इतनी गंदी और ख़राब है। तो फिर मैं पेंट कर रही थी तो मेरे बच्चे भला कैसे पीछे रह सकते थे। तो मैंने कहा कि चलो माँ क्रिएटिव है तो बच्चे भी क्रिएटिव हो जाएं। तो जी यहाँ पे अनुशे, अहमद, आमश, जिसका दिल किया पेंट करने को मैंने कहा बेटा जी दिल खोल के पेंट कीजिए, माँ कर रही है बच्चे भी करें। खैर मेरे बच्चों ने भी मेरे साथ पेंट करवाया। ऊपर जो लाइन अप इसको करना है ना वो मैंने स्केल के साथ किया है। चलो करें, चलें करें। मैंने ब्रश को लगाया था पेंट। चले करें, आप सब्र करो, अहमद को पहले करना है। बस छोड़ दें आप। सबने पेंट कर लिया तो भला अहमद कैसे पीछे रह सकते थे। अहमद ने भी आना था और आज तो मेरी कोई क्रिएटिविटी की कोई हिस्स जो है ना वो ज़्यादा कुछ बेदार हो चुकी है। तो अभी मेरे दिमाग में आ रहा था, बस हाथ भी ख़राब हो गए हैं सारे। अच्छा भाई अभी मेरे दिमाग में आया कि जो क्रिएट्स हैं ना इनको भी प्योर और सब पेंट होना चाहिए, कलरफुल सा। तो मेरे साथ मिल जाता होता है मेरा बेटा, उससे मैंने कहा जो भाग के ऊपर छत पे देखो कौन कौन सा पेंट है। तो आमिश जो हैं वो लेके आए ये वाला येलो और एक जो था ना वो सी ग्रीन कलर था। दोनों कलर बहुत खूबसूरत थे
लेकिन प्लान जो है वो हमारा हो गया तबाह, क्योंकि ये दोनों कलर्स जो है ना वो सीलिंग के लिए थे, और सीलिंग का जो कलर होता है वो पतला होता है पेंट, और वो ठहरता नहीं है। लकड़ी पे जो है ना वो ऑयल पेंट होना था, तो ये नहीं हुआ। इस पे मैंने बड़े तरीके अप्लाई किए, जैसे ये कपड़े के साथ इसको पेंट करने की कोशिश की। हेयर हो तो गया लेकिन बहुत अच्छा नहीं हुआ, नॉर्मल सा। तो हेयर ये ग्रेड्स तब के अभी तक ऐसे ही मैंने रखे हुए हैं, इनको पेंट करके बस पड़े हुए हैं, ठीक है। और ये जी हमने पेंट का जो भी डिज़ाइन बनाना था वो बना लिया है, और अब मैं थक चुकी हूँ, बिल्कुल टूट चुकी हूँ, कमर टूट गई है। बस अब सारी लॉन्ड्री को धो के फारिग हो जाऊँगी। तो अच्छा, आप भी बताइएगा, आप इस तरह के काम करते हैं? मेरे तो बस में हो तो मैं तो बहुत सारे करूं, लेकिन मेरे बस में नहीं है, मतलब मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। फिर भी मैं किसी तरह टाइम निकाल लेती हूँ इन सारी एक्टिविटीज़ के लिए, क्योंकि मुझे क्रिएटिविटी वाले काम बहुत ज़्यादा पसंद हैं। इनमें हेयर मैं पौधे लगाऊंगी, जब लगाऊंगी वो भी आपको दिखाऊंगी, और इनके ऊपर अभी अच्छे वाले पेंट्स करूँगी, वो भी आपसे शेयर करूँगी। और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि आफ्टर पेंट जो है वो लॉन्ड्री ऐसी दिख रही है। जो बिफ़ोर पेंट है वो आपको मैंने स्टार्ट में दिखा दी। इतनी गंदी सी दीवार ये लगती थी ना, मुझे तो अच्छी लग रही है अब साफ़ सुथरी सी। तो बस ऊपर तक मेरे से हो नहीं सकता था, वरना मैं ऊपर तक कर देती, लेकिन है वो स्काई ब्लू सा और वाइट का कम्बिनेशन अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे है जी रिव्यू टाइम। ये है रिवाज यूके का प्योर परफेक्ट पाउट मेकर जो है हाइड्रोजेल लिप मास्क है ये। इसका जो मुकम्मल रिव्यू है वो मैंने दिया है इंस्टाग्राम पे, तो आप मेरे इंस्टाग्राम को भी ज़रूर फॉलो करें, वहाँ पे मैं ज़्यादा वो रहती हूँ एक्टिव। और मैं आपको बता दूं कि ईद है तो अपनी केयर ज़रूर करें। इनके जो ये भी मैंने लिप्स पे लगा के तो थोड़ा उसको इन्हांस करके आपको दिखाया है। और यहाँ पे देखें ये अहमद ने ना उसका पैकेट ही फाड़ दिया। शुक्र है कि मैंने रिव्यू कर लिया हुआ था, इंस्टाग्राम पे डाल दिया हुआ था, उसके बाद अहमद ने इसकी पैकिंग को फाड़ा है। तो खैर मैं आपको भी दिखा देती हूँ कि ये किस तरह का है। हाइड्रोजेल लिप मास्क है ये। ईद है तो अपनी भी ज़रा साथ में केयर कर लें। ये लिप मास्क जिनके फ्लेकी लिप्स हैं वो तो वीक में 2 टाइम्स इसको ज़रूर यूज़ करें। ये आपके लिप्स को सॉफ़न कर देगा, रिपेयर करेगा, मॉइस्चराइज करेगा। और जिनको डिसकलरिंग का इशू है वो लोग भी इसको यूज़ कर सकते हैं, और आपका जो कलर है वो भी बेहतर हो जाएगा इससे। तो इसको क्या करना होता है कि वो मेरे अपने लिप्स नहीं थे इतने बड़े, उन पे मैंने ये वाली जो है ना जेली मास्क जो है मैंने वो लगाया था, इस वजह से वहाँ पे पीछे पिक में मैंने आपको दिखा दिया लगाना कैसे है। इसकी बेहतरीन हाल ये है कि आप जब इसे लगाएं तो लेट जाएं बेड पे और फिर लगाएं, उससे ये होगा कि ये स्लिप नहीं होगा आपके लिप्स से, ठीक है। तो बड़े आराम से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। 10 to 15 मिनट्स आपने इसको लगाए रहना है लिप्स पे, और जो एक्स्ट्रा है उसको मसाज कर लें लास्ट पे अपने लिप्स पे, और बिल्कुल आपको जो सॉफ्ट और अच्छे से जो लिप्स हैं वो आपको मिलेंगे। अगर आपके लिप्स फ्लेकी नहीं है तो पूरा वीक भी आपका निकल सकता है मॉइस्चर लिप्स के साथ, और अगर फ्लेकी हैं तो फिर वीक में 2 टाइम्स आपको इसे यूज़ करना पड़ेगा। और सबसे ज़बरदस्त बात जो इसकी है वो ये है कि ये पैराबिन फ्री है। 350 रुपीज़ इसकी प्राइस है, और 350 रुपीज़ में आपको ये 5 जेली मास्क जो हैं वो मिल जाते हैं। तो आई होप आपको ये वाला रिव्यू भी अच्छा लगा होगा। बालों का भी आपको बता दिया है। और यहाँ पे मैं कहाँ जा रही हूँ, ये सुबह सुबह का टाइम है। मैं और मेरे हस्बैंड जो है ना वो कहीं गए थे, कुछ काम था सुबह सुबह, बैंक वगैरह मैंने जाना था, तो उसके लिए तैयार हुई थी। ये वाला सूट मैंने अपने जो दूसरे वो है ना कपड़ों वाले जो मेरी ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियोज़ हैं दूसरे चैनल पे, उनमें इसको शामिल नहीं किया था। देखें मेरा पाउच भी बिल्कुल उसके साथ मैचिंग है। ये मेरे हस्बैंड लेके आए थे पाउच मेरे लिए। तो यहाँ पे हम केक्स एंड बेक्स पे रुके हैं, अंडे और ब्रेड लेनी है, क्योंकि हम सुबह सुबह ही बैंक के लिए निकल आए थे, वरना फिर रश पड़ जाता है। आपको पता है ईद है तो फिर बैंकों में भी रश है। तो फिर अभी हम जाती दफ़ा जो है वो अंडे ब्रेड ले रहे हैं। मुझे इस टाइप की जो चप्पलें वगैरह मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, पर्ल्स के साथ, और कलर्स भी मुझे लाइट पसंद है। यहाँ पे मैं आपको ड्रेस डिज़ाइनिंग का आइडिया दे देती हूँ कि जैसे हर बंदा जो बॉर्डर होता है उसको दामन पे लगाता है, तो मैंने दामन पे नहीं लगाया। मैंने जो बॉर्डर है ना उसको लेंथ में लाइंस में जो है ना 2 साइड्स पे अपनी शर्ट्स की बैक और फ्रंट दोनों साइड्स पे ऐड किया है, और साथ में जो पाइपिंग है वो शमोस्की की है जो कि बहुत अच्छी लगती है।
अभी जी मैं घर पे हूँ, नाश्ता वगैरह दे के सब कुछ फ्री हो के तो अब मैं दोबारा से तकरीबन 5 o'clock का टाइम हो चुका है, शाम 5 o'clock का। हाँ जी, तो ये है जी टी टाइम। आज मैं बहुत थक गई हूँ, बहुत दौड़े लगाई, फिर फ़ोन पे बातें की अपनी बहनों से, तो फिर मैं थक गई हूँ। तो सुबह से ही आज मैं बिज़ी थी, सुबह 8 बजे जाग गई थी मैं, और फिर हम लोग है नमाज़ पढ़ के सो के दोबारा 8 बजे जागी हूँ। तो फिर उसके बाद बहुत सारे काम किए हैं। तो अब आ गया है चाय पीने का टाइम। शाम को 5 बजे मैं थोड़ी पतली सी चाय बना के थोड़ी पत्ती ज़्यादा ऐड करके फिर पीती हूँ। तो चाय के साथ बड़े दिनों बाद आज मैं बेकरी खाने लगी हूँ। बेकरी अब मैंने बहुत हद तक कम कर दी हुई है, बहुत कम अब मैं लेती हूँ, लेकिन आज थोड़ा मैं दिल खोल के खा लूँगी। खैर है, इतने दिनों बाद इतनी चीटिंग तो चलती है, ठीक है। आज मैं 3 बिस्किट्स लूँगी इसके साथ, और थोड़ा सा पीस जो है ना वो मैं, बहुत मज़े की बर्फ़ी है कलाकंद वाली जो होती है वो है ना, तो इसलिए मैं छोटा सा पीस उसका भी ले लूँगी। और यहाँ पे मैंने मसर साथ में चने की दाल भिगो कर रखी है, और इसके साथ मैं बनाऊंगी चावल। चावल डिपेंड करता है वाइट या ब्राउन, दोनों में से कुछ कर लूँगी। नमकीन चावल बनाऊंगी या वाइट वाले बना लूँगी। तो अभी मैं आपको बता देती हूँ कि मैं टैबलेट्स कौन सी लेती हूँ। ये है जी सेंट्रम सिल्वर, और ये मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो जाती है, इस वजह से मैं ये वाली जो टैबलेट है यूज़ करती हूँ। आप काइंडली मत लीजिएगा, जब तक अपने डॉक्टर से रेफ़र ना करवाएं कोई भी मेडिसिन नहीं लीजिए। और जी चाय एंजॉय करते हैं, आ जाएं आप भी मेरे साथ चाय एंजॉय करें। आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, और कमेंट ज़रूर किया करें। आप भी अपनी एक्टिविटीज़ कमेंट्स के थ्रू मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और अभी चाय पीने के बाद फिर मैं आ गई हूँ। अच्छा, यहाँ करेले जो हैं वो पकाऊंगी। आपने मेरे साथ एक बात ज़रूर शेयर करनी है कि आपका क्या तरीका है इनकी कड़वाहट दूर करने का। मैं जो हूँ, मैं नमक लगा के इन्हें तो फिर मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। जैसे रात को नमक लगाया और फ्रीज़ कर दिया, और दूसरे दिन दोपहर को बना लिए। और बनाने से पहले जो है इस तरह से मैं इन्हें निचोड़ती हूँ अच्छी तरह से, थोड़ी देर बाहर रखती हूँ फ्रीज़र से, और फिर इनको अच्छी तरह से निचोड़ लेती हूँ, सारा पानी निकल जाता है, फिर मैं इन्हें पकाती हूँ। तो आप लोगों ने भी मेरे साथ ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करना है, कमेंट ज़रूर करना है कि आप लोग इनकी कड़वाहट दूर करने के लिए कौन सा तरीका करते हैं। तो फिर अगर आपका तरीका इजी होगा तो फिर मैं वो वाला मेथड यूज़ करके फिर आपको वीडियो में रिव्यू दूंगी कि कैसा बताया आपने, ठीक है। तो जी यहाँ पे टाइम हो गया है तकरीबन 11:15 का। आप सब लोगों से, आप बहुत प्यारे से लोग हैं जो देखने वाले हैं, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, काइंडली ईद उल अज़हा जो है ये कुर्बानी की याद में हम लोग मनाते हैं। तो इस ओकेजन पे आप लोगों ने उन्हें नहीं भूलना जिनके पास कुर्बानी करने की इस्तात नहीं है। जितना आपसे हो सकता है, यकीन जाने लॉकडाउन में लोगों की कंडीशंस बहुत ख़राब हैं, लोग अपने घरों के लिए राशन भी नहीं खरीद पा रहे। तो काइंडली ज़रूर आप लोग उन लोगों की भी हेल्प कीजिएगा जो ईद की खुशियाँ जो हैं नहीं, उनके पास कोई सोर्सेज नहीं हैं कि वो ईद की खुशियाँ मना सकें। तो प्लीज़ आपने उन सब लोगों को ज़रूर याद रखना है। ओके जी, यहाँ पे मैंने जो है ना वो करेले जो थे वो भून लिए थे, और फिर मैंने उनको निकाल लिए। फिर उसी ऑयल में मैंने प्याज़ों को डाल दिया है। आई होप कि सबका यही तरीका होगा, बट अगर डिफरेंट है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और जब प्याज थोड़े ट्रांसपेरेंट हो गए हैं तो इसमें मैंने करेलों को ऐड किया है, और फिर मैंने डाल दिए हैं इसमें सारे मसाले। मसालों में कोई ख़ास वो नहीं है, सिर्फ हल्दी है, रेड चिली है, उसके अलावा दादर जो मिर्च होती है वो है, और नमक है। और इसके अलावा मैं इसमें कोई अदरक लहसुन नहीं, कुछ नहीं, इसके अलावा सिर्फ टमाटर ऐड करती हूँ, ठीक है। तो ये फिर आप इनकी फ़ाइनल लुक देख लीजिएगा किस तरह की है। बाकी इस तरह से मिक्स करने के बाद मैं बिल्कुल फ्लेम को लो कर देती हूँ, और ये दम पे पकते हैं। मैं फ्लेम हाई नहीं करती, बिल्कुल लो से फ्लेम पे पकाती हूँ। टमाटर थोड़ी सी ज़्यादा मिकदार में डालती हूँ ताकि थोड़ा सा सालन जो है वो खट्टा खट्टा बने, ताकि मज़ा आए। तो इसके साथ अगर आप रायता ले लें खीरे वाला, और खीरा, प्याज और जो सब्ज़ मिर्च डाल के और पुदीना डाल के जो दही का रायता बनाया जाता है, तो यकीन जाने ये बहुत मज़ेदार लगता है। साथ में चपातियाँ बनाएं और इसको एंजॉय करें। मेरे बच्चे तो हैर इसके साथ भी पराठा खाने को ही तरजीह देते हैं। आई होप आपको आज का जो व्लॉग है वो पसंद आया होगा। अपने कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताया करें, मुझे आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। ये है जी फाइनल लुक,
और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ईद बहुत ज़्यादा खुशियों के साथ मनाइएगा, दूसरों को भी याद रखिएगा खुशियों में। अल्लाह हाफिज़।